संजीव अरोड़ा को लेकर उपचुनाव से पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने जो वादा किया था वो आज पूरा हो गया है। राजभवन में लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मैं संजीव अरोड़ा ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। पंजाब में भगवंत मान सरकार के 3.25 साल के कार्यकाल में छठी बार कैबिनेट में फेरबदल किया गया। राज्यसभा छोड़कर लुधियाना से उपचुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा को मान सरकार ने बतौर कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में संजीव अरोड़ा ने 17वें मंत्री के तौर पर शपथ ली। कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा। विधायक चुने जाने के पहले से अरोड़ा का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय था, क्योंकि सीएम भगवंत मान और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वादा किया था कि अगर अरोड़ा विधायक बने तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजीव अरोड़ा के साथ 2 और अन्य चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और 2 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। परंतु बुधवार देर शाम पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी केवल संजीव अरोड़ा ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो आदमी इतना साधु आदमी है, जनता के लिए काम करता है, बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, उसको वोट देना। जो आदमी आपसे प्यार से बात करेगा, आप अगर उसके घर में जाओगे चाय तो पिलाएगा, कम से कम बिठा के बात करेगा, उसको वोट देना। ऐसे आदमी को वोट मत देना जो आपका अपमान करेगा, जो आपकी इंसल्ट करेगा। इतना इन्होंने काम किया है, आने वाले समय में भी आप इनको वोट देके जिताओगे तो ये आपके लिए काम करेंगे। और अभी मान साहब ने ऐलान करना था, मुझे लगता है वो भूल गए। आप इनको एमएलए बना के भेजो, हम इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। संजीव अरोड़ा को पंजाब सरकार में एनआरआई, उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। एनआरआई विभाग पहले कुलदीप धालीवाल के पास था, वहीं उद्योग विभाग तरुणप्रीत के पास था, जिसको वापस लेकर अरोड़ा को दिया गया है। तरुणप्रीत सोंद के पास अब केवल पंचायत एवं संस्कृति विभाग बचा है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए 5 नए लोगों को कैबिनेट में शामिल किया था और 4 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था। जनवरी 2023 में फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर बलवीर सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया था। मई 2023 में इंदरवीर सिंह निज्जर के इस्तीफे के बाद 2 नए लोग कैबिनेट में शामिल हुए थे। जुलाई 2022 में 5 नए आप विधायकों को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। मई 2022 में विजय सिंगला को सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। संजीव अरोड़ा ने भगवंत मान के मंत्रिमंडल में 17वें मंत्री के रूप में शपथ ली है, लेकिन मान सरकार कैबिनेट में फिर से मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है, क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कई बार फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोहराऊंगा जी, मैं कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ महकमे वाली लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। मेरी लड़ाई सैपरेट है। मैं पंजाब ਲਈ लड़ना चाਹੁੰਦਾ, पंजाब ਲਈ मेरी लड़ाई है। मैं अपनी पार्टी ਦਾ वफादार सिपाही ਸੀਗਾ। मैं ਜਿਹੜਾ 10 साल काम किया, मैं 1 घंटा भी छुट्टी नहीं ਲਈ। ਅੱਗੋਂ भी इसे तरह अपना काम ਜਿਹੜਾ जारी रखूंगा। माना जा रहा है कि विभागों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर आला कमान की ओर से इस्तीफा दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद कुलदीप सिंह धालीवाल ने पद छोड़ा है। इस्तीफे के बाद कुलदीप सिंह धालीवाल ने खुद को पार्टी का वफादार सिपाही तो बताया ही, साथ ही अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और बताया कि उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए क्या क्या काम किए। मैं खुली किताब की तरह मेरी कारगुजारी जी मैं तुहानू पहला दसता कि मैं 1 साल दे विच 11,000 एकड़ जमीन छड़ाई। मैं पहला दसता तुहानू मेरी कारगुजारी है। 2 साल का मेरा रिकॉर्ड चेक करो, मैं एनआरआई के किन्ने केस हल किए। इस करके कोई गल फिर की होया सर, मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मेरे लिए पंजाब पहला है, मेरे लिए ओहदे आदे कोई चीज नहीं। मैं तो पंजाब पहला, पंजाब बचना चाहिए। मेरे मन नूं तसल्ली है कि पार्टी ने जिन्ना मैनूं टाइम दिता कैबिनेट वास्ते
मैं अपना 100% ਦਿੱਤਾ। पूरी दुनिया ने मेरे काम ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਐਡੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल में अब भी एक सीट खाली है। इसका मतलब आने वाले दिनों में किसी नए चेहरे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फिलहाल अब हर किसी की नज़र संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर है, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, पर बीते दिनों उपचुनाव के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को राज्यसभा की रेस से बाहर कर लिया था। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। अनुशासनहीनता के आरोप में आम आदमी पार्टी से 5 साल के लिए सस्पेंड होने वाले अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कुंवर विजय प्रताप जल्द ही कोई नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा कुंवर विजय प्रताप से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक ने खुलासा ये किया कि सस्पेंशन से पहले आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने उनके साथ संपर्क नहीं साधा और इस वक्त पार्टी में तानाशाही का माहौल है। न तो किसी को सुना जा रहा है और ना ही कुछ बोलने दिया जा रहा है। मैनू पार्टी के किसी लीडर ने फोन करके नहीं किया, ना ही उस दिन पार्टी के प्रधान जी भी इस शहर दे विच ही सीगे। जेकर मान लो पार्टी दे विच कोई दयानतदारी हुंदी तां अमन अरोड़ा जी इस शहर दे विच सीगे, कई फंक्शन अटेंड करके गए। वो आगे बोल सकते सी कि हाँ जी तुसीं साडे एमएलए हो, किसी भी गल नूं दसना है तो इस तरीके दे नाल नहीं, इस तरीके दे नाल कर लो। हमें तो राजनीति नहीं आती, हमें राजनीति सीखनी नहीं है जी। वो लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये पंजाब है, पंजाब के लोगों ने किसी नूं नहीं बख्शना है। और ये धरती जो है अमृतसर दी, ये गुरु रामदास गुरु रामदास सुनो तो सही, ये गुरु रामदास जी की धरती है, ठीक है ना। इत्थों कोई छल कपट करके बच के नहीं निकल सकता जी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल फौरी राहत नहीं मिल रही है उनको, और उनकी तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर कोर्ट अब कल सुनवाई करने वाला है। मजीठिया की याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। मजीठिया का आरोप यह है कि उन्हें गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन्होंने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। अकाली दल का कहना यह है कि केस उस खारिज रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इससे पहले 2 जुलाई को मजीठिया को 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर दोबारा से पेश किया गया था, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिमांड को 4 और दिन के लिए बढ़ाने का फैसला सुनाया था। पंजाब में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों पर तेज बरसात के चलते घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 48 घंटे में नदी का जलस्तर 730 फीट से बढ़कर 740 फीट के पार पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से बड़ा करीब है। इसी बीच संगरूर जिले के खनौरी में स्थित और भी हालात गंभीर हो गए हैं, क्योंकि यहां पर घग्गर नदी के ऊपर से गुजरने वाला भाखड़ा नहर की दीवारों में दरारों की खबर है, जिससे लगातार पानी रिस रहा है। नहर में आई ये दरारें स्थानीय लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इन दरारों की मरम्मत नहीं हुई तो ये दरारें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देंगी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं प्रशासन का कहना यह है कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी आपदा का इंतजार कर रहा है? घग्गर नदी पर लगातार जो पानी का जलस्तर है वो पिछले 48 घंटों से लगातार बढ़ रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज 740 पर जो पॉइंट है वो पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप खनौरी से देख रहे हैं, जहां पर कि जो घग्गर में पानी का मीटर लगा हुआ है, जहां पर इस समय वो 740 दिखा रहा है, जो कि पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए तो घग्गर नदी में 10 फीट पानी बढ़ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या आन पड़ी है कि जो इसके पास से जो भाखड़ा नहर गुजरती है वो इसको ऊपर से क्रॉस करती है। आप ड्रोन से भी ये तस्वीरें साफ दे सकते हैं कि कैसे जो भाखड़ा नहर है वो ऊपर से इसको क्रॉस करती है और इसमें नीचे से दरारें पाई गई हैं, जो हमने जूम वीडियो में आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह इसमें से लगातार लीकेज हो रही है। क्योंकि जहाँ पर हमारे पास नहरी विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने बताया कि
जो 1955 से लगातार ये नहर इसी तरह चल रही है। हजारों क्यूसिक पानी इस ऊपर से हर समय बहता है जो दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान को जाता है। लेकिन अब बड़ा खतरे का जो पॉइंट है जो यह है कि अगर आने वाले समय में घग्गर में पानी बढ़ता है तो पानी इसी भाखड़ा नहर के नीचे से क्रॉस होकर दूसरी तरफ जाता है। तो अगर 748 जो खतरे का पॉइंट है वहां पर पानी पहुंच जाता है तो भाखड़ा नहर के नीचे से जो लगातार दरारें हैं उनके लिए बड़ा जो समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि पूरे टकराव के साथ पानी इसमें तेजी से नीचे से गुजरता है। अगर हम बात 2023 की करें तो तब भी ऐसे ही हालात थे कि जो जहां पर खतरे का पॉइंट था वो 754 पर चला गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था और पूरे टकराव के साथ भाखड़ा को नीचे से क्रॉस करके पानी दूसरी तरफ गया। लेकिन इस बार अब बड़ा खतरा यही है कि वो जो लीकेज हो रही है उसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है। हमने यहाँ पर नहरी विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि ये काफ़ी समय से इसी तरह की लीकेज है। ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है ये काफ़ी मजबूत है, उन्होंने दावा किया। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर ये लीकेज बंद नहीं की गई, आने वाले समय में खुदा ना खास्ता कोई बड़ी घटना हो गई तो इस इलाके के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी ये भाखड़ा नहर भी बन सकती है। और दूसरी ओर जो ये घग्गर नदी जिसका लगातार पिछले घंटों से जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, तो दो बड़ी समस्याएं जहां पर हो गई हैं, क्योंकि हम जिस पुल पर खड़े हैं इसके साथ ही भाखड़ा नहर है, इस तरफ घग्गर नदी इसके नीचे से क्रॉस कर रही है। लेकिन अब अधिकारियों ने तो यही कहा है कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, ये पुरानी लीकेज हैं इसी तरह होती रहती हैं, लेकिन इनको बंद कब किया जाएगा ये देखने वाली बात है। आज तक के लिए कुलबीर सिंह, संगरूर। तो एक तरफ जहां संगरूर में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से भाखड़ा नहर की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में भी हालात बड़े खराब हैं। कई शहरों में सैलाब है, कई जगहों पर भूस्खलन है, लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो चुका है। देखिए पहाड़ों पर कैसे चट्टानें चटक रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश के मौसम में जिस अलकनंदा को देखकर मन मयूर हो जाता था, उसी अलकनंदा को नजदीक से देखिए तो खौफ से भर जाना होता है। अलकनंदा की लहरों का शोर दहशत को बढ़ाने लगता है। अलकनंदा की धारा अपने किनारे बनी इमारतें, मकानों, बरामदों सबको निगलती नजर आती है। पहाड़ पर 15 दिनों की बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद अलकनंदा में ऐसा सैलाब उतरा है कि नदी में मौजूद मूर्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। नदी की जलधारा में करीब 20 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के अंदर की पहचान है, वो इस सैलाब के साए में है। ये ताजा तस्वीरें रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा की है, जहां शिव गुफा के अंदर तक अलकनंदा की धारा का आक्रमण हो चुका है। नदी की बाढ़ के बीच ये लाल रंग का हिस्सा जो बाढ़ के पानी में कभी कभी नजर आ रहा है, ये नदी के किनारे बने मंदिर का हिस्सा है जो इस सैलाब में पूरी तरह डूब चुका है। हालत ये है कि अलकनंदा के किनारे 100 फीट तक दूर मौजूद घर डूबे हुए हैं, बरामदे डूबे हुए हैं। अलकनंदा की धारा सीढ़ियों के रास्ते मकान के ऊपर की ओर लपकती नजर आती है। अलकनंदा के प्रवाह ने खतरे की हद लांघ दी है। नदी के किनारे पर लगा नीले रंग का ये बोर्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलकनंदा की बाढ़ फिलहाल किस कदर बढ़ चुकी है। सुबह लिए गए आंकड़े के मुताबिक रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बाढ़ की हालत में चेतावनी का निशान 626 और खतरे का निशान 627 है, जबकि सुबह 8 बजे अलकनंदा में 626.80 के स्तर तक बाढ़ का प्रवाह पहुंच चुका था। उधर मंदाकिनी में भी चेतावनी का स्तर 625 और खतरे का स्तर 626 है, जबकि मंदाकिनी की धारा 625.60 को छू रही थी। अलकनंदा के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी किनारे न जाएं, क्योंकि फिलहाल अलकनंदा नदी के जलस्तर में कमी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बाढ़ के अलावा पहाड़ पर चट्टानें खिसकने की मुसीबत भी कम नहीं है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास उमटा नाम की जगह पर सुबह 5 बजे ही पहाड़ी से भयानक मलबा खिसक कर सड़क पर आ गया। ये मलबा इतना ज्यादा है
कि इसे देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसके नीचे से पूरी लंबी चौड़ी हाईवे की सड़क गुजरती है, जो अब मलबा गिरने के चलते 20 से 30 फीट के पहाड़ के नीचे दब गई है। इससे 4 धाम यात्रियों से लेकर ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले या फिर ऋषिकेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री भी फंस चुके हैं। जो श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही स्नान करें और स्नान थोड़े समय में ही करें, जल्दी बाहर आ जाए जलधारा। ऋषिकेश में अनाउंसमेंट हो रहा है कि त्रिवेणी घाट की ओर श्रद्धालु न जाएं। गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। जो भी नदी के किनारे बसे हैं वो कृपया करके नदी की ओर न जाएं और नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। चमोली में भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदियों की ओर जाने से लोग बचें, क्योंकि स्थिति गंभीर है। उधर केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात आए मलबे में फंस गए। रात 10 बजे अचानक सड़क बंद होने से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए। फिर मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। अभी भी रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित एरिया में पहुंचा रही है। बागेश्वर में भी जोरदार बारिश के बाद स्थिति गड़बड़ है। रास्ते पर बड़े पेड़ गिरे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से अमरनाथ यात्री गौरी कुंड में फंस गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल की भी स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहले ही तबाही मच चुकी है। एक बार फिर चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ बादल फट सकता है। कांगड़ा में गुप्त गंगा रोड पर भारी बारिश के चलते 2 दुकानें ढह गईं। कांगड़ा शहर से गुजरने वाले बैनर, मंजी और मनूनी नाले उफान पर हैं। इन्हीं जलधारा के बीच ये गाय फंस गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद गाय को बचा लिया गया है। बाढ़ की वजह से सोलांग नाला में कुल्लू मनाली लेह नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। ऊना में तो हालात और बदतर हैं। देखिए, जिधर भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोगों के घरों में पानी भरा है, चारों ओर सिर्फ पानी का ही कब्जा है। यूं समझिए कि पहाड़ों पर मौसम ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और अभी तो ये शुरुआत है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।